हाँ बच्चों, तो आज हम 10वां पाठ का अभ्यास मिलजुल करके करेंगे। किस तरह से शुद्ध रूप से इसको पूरा किया जा सकता है। चलें, मंगलम के साथ अभ्यास प्रारंभ होगा। यथा द्यौश्य पृथिवी च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न ऋष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। एवा मे प्राणमा बिभेः। एवा मे प्राणमा बिभेः। ये देखें अभ्यास 10वां हम पहुंचते हैं 10वां पाठ के अभ्यास में बच्चों। पहला तो उच्चारण करने वाला कार्य आपको मैंने बता ही दिया था। उच्चारण करके बता दिया और कहा कि इसको लिख लेना। तो यहाँ तक तो कार्य अपना हो चुका है। अब हम दूसरे अभ्यास से कार्य प्रारंभ करते हैं। अगर अच्छे से आप समझते चलेंगे तो दोबारा कभी भी इसको रटने या देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर प्रश्न कोई पूछता है तो आपके समझ में स्वयं आ जाएगा। मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि अभ्यास इतना अच्छा आपके समझ में आ जाए कि कहीं पर वह दूसरे को देखने की आवश्यकता न पड़े कि वह बता दे, तब आप काम कर सकें। आप केवल उसको अच्छे से देखते चलें, समझते चलें, तो बाद में आप स्वयं सक्षम हो जाएंगे इसको समझ करके कार्य करने में। इसलिए थोड़ी देर तक अच्छे से अगर समझ लें तो देखें बाद में कितने जल्दी आपके समझ में आ जाता है बच्चों। पहले अभ्यास में आप देखिए लिखा गया है, पहले अभ्यास में लिखा गया है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से, बॉक्स से समानार्थक शब्द लिखिए जो समान अर्थ वाले हैं। पर्यायवाची जिसको आप लोग कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द लिखना है, उसी अर्थ वाले। तो जब तक उनका अर्थ में मालूम नहीं होगा हम लिखेंगे क्या बच्चों। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें उनका अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी तो करेंगे। तो अच्छे से देखें, शब्दों का अर्थ समझते हैं, फिर कैसे होगा उसको देखेंगे हम सब। इसमें 8 शब्द दिए गए हैं, 8 शब्द दिए गए हैं बच्चों, और इनके जो समानार्थी शब्द हैं उनको उठा करके एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया है। और बॉक्स ग्लास का है, शीशे का, इसलिए झलक रहे हैं, वे दिख रहे हैं कि कौन कौन से शब्द वहां बंद हैं। तो जो जिसके साथ का है समानार्थी, ला करके उसके पास उसको बैठा देना है बॉक्स से। यही अपना काम रहता है। देखो, तो चलो समझते हैं हम सब। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आता जाएगा। फिर पहला शब्द दिया गया है बच्चों स्वकीयम। स्वकीयम का अर्थ होता है अपना। स्वकीयम का अर्थ होता है बच्चों अपना। इदम स्वकीयम, यह अपना है। स्वकीयम मतलब अपना, अपने से संबंधित। अवरुद्ध मतलब होता है रोक दिया गया। अवरुद्ध शब्द का अर्थ है रोका हुआ, रोक दिया गया। आगे बढ़ने से किसी को रोक दिया गया है, उसको कहते हैं अवरुद्ध। कुटुंबकम, कुटुंबकम शब्द है। ये सभी शब्द प्रयुक्त हैं। पाठ जो पढ़े थे अगर याद होगा तो सब आपके समझ में आता जाएगा। कुटुंबकम शब्द का अर्थ होता है परिवार। अन्यस्य, षष्ठी, अन्य का, दूसरे का, अन्य मतलब दूसरा, अन्यस्य का मतलब हो गया दूसरे का, षष्ठी विभक्ति का रूप हो गया। अपहाय को आज ही मैंने पढ़ाते समय इसके पहले वाले कालांश में दिखाया था। अपहाय का अर्थ होता है छोड़कर, त्याग कर, त्यक्त्वा। अपहाय मतलब छोड़कर। और समृद्धम, समृद्धम मतलब बताया था आपको संपन्न। समृद्धि लिखाया था, यहाँ समृद्धम है। समृद्ध का मतलब होता है संपन्न।
प्रॉस्पेरस, धन दौलत से युक्त, जिसके पास सभी संसाधन हैं। कष्टम का मतलब तो आप जानते ही, कष्ट, दुख, परेशानी। और एक शब्द निखिले, जिसको मैंने शब्दार्थ में भी लिखा दिया। निखिले मतलब पूरे में, संपूर्ण में, समस्त में। ये तो शब्द हैं दिए गए। अब इनके लिए ऊपर के बॉक्स को अब देखेंगे। जो जिसके पास का है, समान अर्थ वाला है, उसको उसी के पास ले जा करके रखना है बच्चों। तो चलो एक बार इनका भी हम अर्थ समझ लेते हैं, तब तो करेंगे। परस्य, परस्य मतलब होता है दूसरे का। परस्य का मतलब है दूसरे का। दुखम मतलब होता है दुख या परेशानी। दुखम का अर्थ हुआ दुख या परेशानी। आत्मानम, आत्मानम मतलब है अपना। आत्मानम मतलब अपना। बाधितः मतलब बाधा है, जिसको रोक दिया गया है। बाध दिया गया मतलब रोक दिया गया है, रोका हुआ। परिवार का मतलब परिवार। हिंदी में भी परिवार शब्द का प्रयोग है, संस्कृत में भी। संपन्नम मतलब जो संपन्न है, जो धन दौलत से भरा हुआ है, जिसके पास समृद्धि है, वह हो गया। और त्यक्त्वा मतलब त्याग कर या छोड़कर। त्यक्त्वा मतलब त्याग कर या छोड़कर। और संपूर्ण का अर्थ है पूरे में, समस्त में, संपूर्ण में। अब देखो हम किस तरह से बनाएंगे बच्चों। अभी नीचे लिख करके दिखाएंगे। अभी आपको सिखा रहे हैं, सीखे रहेंगे तो लिखने में कोई समय नहीं लगता है बच्चों। स्वकीय मतलब होता है अपना, अपने आप को। इसका समानार्थी शब्द है आत्मानम, अपने आप को। अवरुद्ध मतलब रोका गया। इसका देखो बाधित मतलब रोका गया। कुटुंब का मतलब है परिवार, और परिवार मतलब है परिवार। अन्यस्य मतलब दूसरे का। इसका होगा परस्य मतलब दूसरे का। अपहाय मतलब बताया आपको छोड़कर। इसका है त्यक्त्वा मतलब छोड़कर। समृद्धम मतलब बताया जो समृद्धि से युक्त हो, धनी। और यहाँ उसका हो गया संपन्नम, जो संपन्न हो उसको। कष्टम मतलब आपको बताया परेशानी। इसका यहाँ पर दुखम है, दुखम मतलब परेशानी। और इसके बाद अंतिम शब्द है निखिले। निखिले बताया आपको पूरे में। इसका हो गया संपूर्ण मतलब पूरे में। इस तरह से उसके सामने शब्द को लिख करके इस अभ्यास को पूरा करना है बच्चों। तो चलो अब हम लोग आमने सामने शब्दों को लिखते हैं। स्वकीयम का भी आपको बताया अपने मन से। शब्द तो कई हो सकते हैं, लेकिन जो बॉक्स में रखे हैं, मंजूषा में रखे हैं, संदूक में रखा है, उसी को निकाल कर रखना है। दूसरा अपने मन से पर्यायवाची उसका नहीं रख देना है। स्वकीयम के लिए बताया है अगला शब्द यहाँ पर। यहाँ पर स्वकीयम के लिए अगला शब्द बच्चों बताया है आत्मानम। स्वकीयम का समानार्थक शब्द है आत्मानम। अवरुद्ध मतलब रोका गया। बाधित मतलब रोका गया। तो अवरुद्ध के सामने हम लिखेंगे बाधित। अवरुद्ध के सामने लिखेंगे बाधित। कुटुंबकम का मतलब है बच्चों परिवार। तो इसके सामने हम लिखेंगे परिवार, मंजूषा से निकाल करके। ये सभी शब्द मंजूषा में लिखे गए हैं, वहीं से निकाल कर हम लिख रहे हैं परिवार। अन्यस्य का मतलब है दूसरे का। इसके लिए दूसरा शब्द वहां मंजूषा में रखा गया है बच्चों परस्य। परस्य मतलब दूसरे का। अपहाय का मतलब होता है छोड़कर। अपहाय का मतलब है छोड़कर। इसके लिए दूसरा शब्द वहां प्रयोग हुआ है बच्चों त्यक्त्वा।
अपहाय का त्यक्त्वा। इसके बाद शब्द आया है समृद्धम। समृद्ध का संपन्न है, उसका लिए शब्द दिया गया है संपन्नम। संपन्न को। कष्ट मतलब कष्ट, इसका समानार्थी शब्द वहां दिया गया है दुखम। इसके बाद है निखिले। निखिले का समानार्थी शब्द दिया गया है संपूर्ण, पूरे में। निखिले मतलब पूरे में, संपूर्ण में। ये हो गया बच्चों। इस तरह से ये 8 जो शब्द हैं, इनका समानार्थक जो है उसके सामने लिख करके हमें यह अभ्यास पूरा करना है बच्चों। लिख लें अच्छी राइटिंग में सब। स्वकीयम का समानार्थी शब्द है परकी आत्मानम। अवरुद्ध का समानार्थी शब्द है बाधितः। कुटुंबकम का समानार्थक शब्द है परिवारः। अन्यस्य का समानार्थी शब्द है परस्य। अपहाय का समानार्थी शब्द है त्यक्त्वा। समृद्धम का समानार्थक शब्द है संपन्नम। कष्टम का समानार्थक शब्द है दुखम। और निखिले का समानार्थक शब्द है संपूर्ण। इस तरह से इसको लिख करके आप पूरा कर लीजिए। इसको लिख करके पूरा कर लेंगे। मेरे समझ से बच्चे लिख लिए होंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे लिख भी रहा था और दिखा रहा था आपको। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे अभ्यास के प्रति। तीसरे अभ्यास में दिया गया है बच्चों आपको कि रेखांकित पदानि आधृत्य रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। जिन पदों के अंत में रेखा खींची गई है नीचे, उनमें कुछ गलती है, अशुद्धि है। वाक्य तो लिखा गया है लेकिन वाक्य में एक गलती है। जो गलती है उसको अंडरलाइन किया है कि यही शब्द गलत है, उसको हमें सुधारना है और सुधार करके सही शब्द लिख करके वाक्य को शुद्ध करना है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक ही शब्द से गलत हो जाता है, कैसे सुधरेगा उसको सीखेंगे। वाक्य का पहले अर्थ समझते हैं, तब अपने समझ में आ जाएगा बच्चों। इसमें लिखा है पहला वाक्य, छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। छात्र जो हैं वे खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। कंदुकम मतलब गेंद। छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। तो कहा ये तीनों शब्द तो सही हैं, लेकिन ये एक शब्द गलत है। अब क्यों गलत है देखते हैं हम सब। गेंद से खेलते हैं, छात्र खेलते हैं, छात्र कर्ता हो गया, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया। खेलते हैं क्रिया हो गई, तो क्रिया भी क्रीडंत लिख दिया प्रथम पुरुष बहुवचन में, क्योंकि छात्र प्रथम पुरुष बहुवचन के कर्ता हैं। जिसमें खेलेंगे उसमें पंच सप्तमी विभक्ति, क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा के क्षेत्र में, इसलिए पंच सप्तमी विभक्ति हो गई है। गेंद से, अब खेलने के लिए गेंद मदद कर रहा है। अगर गेंद न होती तो छात्र नहीं खेल पाते। तो कार्य करने में जो सबसे ज्यादा मददगार होता है उसको कर्ण कारक कहते हैं, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इंग्लिश में विथ या वाई जिसके लिए प्रयोग होता है, संस्कृत में उस अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और पंचमी तो फ्राम के लिए होता है, अलग होने के लिए। गेंद से खेलते हैं, कंदुकात कर दिए तो इसका मतलब ये हो गया गेंद से दूर चले जा रहे हैं और खेल रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं। खेलना है तो गेंद की मदद लेना है, गेंद से बहुत दूर जा करके वो नहीं गेंद खेलेंगे।
इसलिए पंचमी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बच्चों तृतीया विभक्ति होनी चाहिए। तो जैसे फलम का फलेन, फलम फलम, फलम का फलेन, पुस्तकम का पुस्तकेन, इस तरह से तृतीया में बनता है नपुंसक लिंग अकारांत में। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का तृतीया से एक ही जैसा रहता है, बालकेन, फलेन, इस तरह से। तो कंदुक का हो जाएगा, जैसे फल से फलेन हुआ, तो कंदुक का हो जाएगा बच्चों कंदुकेन। कंदुकेन जब आप लिखेंगे तब यह वाक्य सही होगा। अगला वाक्य है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, वे लड़कियां मधुर गीत गाती हैं। वे लड़कियां, लड़कियां स्त्रीलिंग शब्द है बहुवचन का, लड़कियां यहाँ पर स्त्रीलिंग बहुवचन है। लेकिन ते शब्द जो है सह तौ ते, ये पुल्लिंग में बनता है बहुवचन में। तो लड़कियां अगर स्त्रीलिंग है तो यह भी तत् का स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप होना चाहिए। तो तत् ते तानि नपुंसक लिंग में बनता है, सह तौ ते पुल्लिंग में बनता है, और स्त्रीलिंग में बनता है बच्चों सा ते ताह। जैसे बालिका, बालिके, बालिकाः, इसी तरह से सा ते ताह। तो बहुवचन में यहाँ पर हमको ताह लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बालिकाः जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द है। तो जब तक इसको हम ताह नहीं लिखेंगे हमारा यह वाक्य सही नहीं होगा। तो हमें ताह बालिकाः मधुरम गायन्ति ऐसा जब लिख देंगे तब यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो दूसरे में लिख लें सही में, शुद्ध शब्द में, ताह, ताह बालिका मधुरम गायन्ति, वे लड़कियां मधुर गीत गाती हैं, ऐसा लिखेंगे तब यह वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा बच्चों। नोट कर लेंगे। अब हम तीसरे वाक्य की तरफ पहुंच रहे हैं। अब हम बच्चों तीसरे वाक्य की तरफ पहुंच रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तीसरे वाक्य में लिखा है बच्चों, तीसरे वाक्य में लिखा है अहम, One moment. अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी को पुस्तकालय कहते हैं बच्चों। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूं या लाती हूं। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूं या मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाती हूं, ये मतलब है। तो कहा कि ये पुस्तकालय शब्द गलत लिखा हुआ है। पुस्तकालय से, तो कहा से के लिए तो भी आप बताए थे तृतीया, तो गलत क्यों है? मैंने बताया था कि जहां कार्य करने में मदद मिले वहां पर तृतीया, और जहां फ्राम के अर्थ में अलग होने के अर्थ में रहेगा से, वहां पर पंचमी का प्रयोग होगा। तो पुस्तकालय से जब पुस्तक लाएंगे तो हम जाएंगे तो पुस्तकालय दूर होता जाएगा। ये नहीं कि जहां जहां किताब लेकर के जाएंगे वहां वहां पुस्तकालय भी, लाइब्रेरी भी आपके साथ जाएगी। लाइब्रेरी तो वहीं पर रह गई, हो तो दूर हो गई, और आप उससे दूर होते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से लाइब्रेरी कोई भी किताब ले जाने में मदद नहीं कर रही है, लाने में लाइब्रेरी मदद नहीं कर रही, तो वहीं पर पड़ी हुई है। हम उससे मदद नहीं ले रहे हैं कि बिना पुस्तकालय की किताब नहीं ला पाएंगे, लाने के लिए तो आप किसी भी चीज से ले आ देंगे। तो यह दूर हो रहा है पुस्तकालय, तो फ्राम का प्रयोग, इसका ये मतलब हुआ कि इसमें पंचमी का प्रयोग होगा। जैसे बालक का पंचमी बनता है बालकात, राम का रामात, गृह का गृहात, विद्यालय का विद्यालयात। इसी तरह से पंचमी में हम यहाँ पर पुस्तकालयात लिखेंगे तब सही होगा बच्चों। तो चलो इसको सुधारते हैं मिल करके, इसको सुधार करके लिखेंगे पुस्तकालयात।
कालयात। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, यह शुद्ध वाक्य होगा, ध्यान रखेंगे। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, इस तरह से प्रयोग करेंगे पंचमी विभक्ति का बच्चों, तब सही होगा। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ, या मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाती हूँ। यह वाक्य सही हो गया आपका, यह वाक्य सही हो गया है। अब घ में देखें क्या गलती है। त्वम किम नाम, त्वम मतलब तुम, किम नाम मतलब क्या नाम है, तुम क्या नाम है। तो यह तो कोई वाक्य ठीक हमें बन नहीं रहा है कि तुम क्या नाम है। यहां तो वाक्य बनना चाहिए बच्चों, तुम्हारा क्या नाम है। तुमसे तुम्हारा बनाना है, तुम शब्द से तुम्हारा बनाना है। तो मेरा, उसका, तुम्हारा, आपका, ये जो संबंध हैं, ये तो संबंध हो गया। तुम मतलब तुम, और तुम्हारा मतलब तुमसे उसका संबंध है नाम का। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति होता है। तो युष्मद् शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप होता है बच्चों, तव युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम। तो त्वम यहाँ पर प्रथम एक वचन में प्रयोग किया गया है, तो षष्ठी में भी एक वचन में लाना पड़ेगा। तो षष्ठी के एक वचन में तव शब्द आएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम त्वम की जगह तव लिखेंगे। तव किम नाम, इस तरह से लिखेंगे तब शुद्ध होगा। त्वम किम नाम गलत हो जाएगा। लिख दें तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। तव किम नाम ऐसा लिखें तब शुद्ध होगा ये। तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। पांचवा वाक्य है गुरुम नमः, गुरु जी को नमस्कार है। ये तो हमको एकदम शुद्ध लग रहा है, तो गलती क्या है। आपने कहे कि पढ़ाए थे कि को चिन्ह के लिए द्वितीया का प्रयोग होता है। तो गुरु को नमस्कार है, तो यहाँ गुरु के आगे को तो लिखा ही है। गुरु को नमस्कार है तो गुरुम नमः, गुरु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरुन, गुरुम तो द्वितीया है, होना ही चाहिए। तो ये सामान्य नियम है, चिन्ह देख करके हम विभक्ति का प्रयोग करें। इसके साथ ही कुछ विशेष नियम हैं, जहां पर सामान्य नियम नहीं चलता है, उसको रोक करके विशेष नियम लग जाता है बच्चों। तो नमः के साथ विशेष नियम का प्रयोग होता है। जैसे उभयतः के साथ, परितः के साथ विशेष नियम लगता है कि उसमें सब में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी तरह नमः शब्द जहां पर आ जाएगा बच्चों, इस नमः शब्द के लिए एक विशेष नियम बना हुआ है, जो सभी नियमों को तोड़ करके लागू होगा। स्पेशल नियम जो होते हैं सामान्य नियम को रोक करके लगते हैं। तो देखो क्या विशेष नियम है। विशेष नियम ये है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा इत्यादि जो शब्द हैं, इनका अगर प्रयोग कर दिया गया है वाक्य में, तो वहां पर चतुर्थी का प्रयोग होगा। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, याद कर लीजिए। नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो गुरु को नमस्कार है, नमः से गुरु जी का संबंध है, तो गुरु में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो चतुर्थी विभक्ति में इसका रूप बनता है गुरु गुरु गुरुवः गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः। गुरवे बनता है चतुर्थी वचन में, एक चतुर्थी के एक वचन में, क्योंकि यहाँ पर द्वितीया का एक वचन ही लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग ध्यान करेंगे कि चतुर्थी का एक वचन ही लिखेंगे। अगर बहुवचन रहता तो बहुवचन कर देते।
तो यहाँ पर चतुर्थी के एक वचन में हम लिखेंगे गुरवे। कुछ बच्चे भूल से यहाँ र में ऊ की मात्रा लगा देते हैं, गुरु वाला। यहाँ रूप में ऊ की मात्रा हट जाती है, वे केवल आ जाता है, इसलिए गुरुवे नहीं लिखेंगे, गुरवे इस तरह से शब्द लिखेंगे। इस तरह से अगर आप गुरुवे ऐसा लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यह गलत है। हमें गुरवे ऊ की मात्रा हटा करके लिखना है, गुरवे नमः। इस तरह से हमने देखा कि जो गलत शब्द थे, अशुद्ध शब्द थे, उन शब्दों को हमने ध्यान से देख करके कि किस विभक्ति का प्रयोग होगा, उसका प्रयोग करते हुए शब्दों को शुद्ध लिख करके वाक्यों में संशोधन कर दिया। तो इसी तरह से आता है करने के लिए। ध्यान से फिर से देख लें इनका, कितना हमने वाक्य बना करके सुधार करके लिखा बच्चों। ध्यान से देखेंगे किस तरह से सुधार करके यहाँ पर कार्य पूरा किया गया। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात् क्रीडन्त की जगह हो जाएगा छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ते बालिका मधुरम गायन्ति की जगह हो जाएगा ताः बालिका मधुरम गायन्ति। स्त्रीलिंग में ताः का प्रयोग कर देंगे ते की जगह। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि की जगह अहम पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि। यहाँ पर तृतीया की जगह पंचमी का प्रयोग कर देंगे। त्वम किम नाम की जगह तव किम नाम, यहाँ प्रथमा की जगह षष्ठी का प्रयोग कर देंगे। गुरुम नमः, यहाँ पर द्वितीया की जगह चतुर्थी का प्रयोग करते हुए गुरुवे नमः लिख करके वाक्य का संशोधन कर लेंगे। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारा यह अभ्यास बहुत अच्छे से पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ इस तरह से अभ्यास आएंगे कि वह कई शब्द दिए गए हैं, वह किस विभक्ति, किस वचन, किस लिंग में आया हुआ है, इसका प्रयोग हमको करना है बच्चों। तो यह प्रयोग मेरे समझ से जो बचा हुआ है, इसका प्रयोग हम सब कर लेंगे। कब कर तो लेंगे, लेकिन कब कर लेंगे, कहा चिंता मत कीजिए, इसको हम अगले दिन कर लेंगे। अगले दिन थोड़ा ही बचा है, अब अभ्यास पूरा हो जाएगा। आज इतना ही रोकते हैं बच्चों यहीं तक। अब क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके दिमाग में अब नहीं पहुंचेगा और सोचेंगे सर हमको बहका रहे हैं, अब हम कैसे करें। तो आपको नहीं बहकाऊंगा, इतना ही अभ्यास आज था। गुरुम नमः तक यहीं छोड़ते हैं। अब चतुर्थ अभ्यास से लेकर के सप्तम अभ्यास तक हम लोग अगले दिन इसको पूरा कर लेंगे। तो हम ये जो शब्द अभी दिखा रहे हैं इनको आज नहीं करेंगे अभ्यास को, इसको केवल अभी लिखे हुए हैं, प्रश्न लिखे हैं, उत्तर हम आपके मदद से अगले दिन लिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले लिखे और आपको केवल दिखाते चलें, आप बताएंगे और आपकी मदद से अभ्यास करेंगे, जिससे कि परीक्षा में लिखने के समय आपको याद रहे कि किस तरह से आपने सुधार करके कार्य को किया था। तो ध्यान रखेंगे, अगले दिन बड़े ध्यान से कापी लेकर के अपना बैठेंगे, जिससे कि हम सब पूरा कर लें काम को, कुछ बाकी न रह जाए और अभ्यास भी हमारा शुद्ध रूप से पूरा हो जाएगा बच्चों। तो इतना ही आज करेंगे, इससे ज़्यादा अब करने की ज़रूरत है नहीं। अगले दिन हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे पंचमा अभ्यास से। अगले दिन हम पंचमा अभ्यास से शुरू करेंगे। अगले दिन ही मैं चाहता हूँ कि शुरू करूँ। चलो समय है, या तो कह रहे हैं कि थोड़ा समय है सर, तो समय है तो चलो हम चतुर्था भी कर लेते हैं, चिंता मत कीजिए। फिर चतुर्था अभ्यास भी कर लेते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, अब चतुर्था अभ्यास देखो, यहाँ भी इसको भी पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से, बाक से विलोम पदों को चुनकर लिखिए कि किसका क्या विलोम पद है, उल्टे अर्थ वाले। जैसे शत्रुताया मतलब दुश्मनी का, पुरा मतलब पुराने समय में, प्राचीन काल में, मानवाह मतलब मनुष्य, उदार चरिता नाम मतलब उदार विचार वालों का, सुखिना मतलब सुखी प्राणी, और अपहाय मतलब छोड़कर। अपहाय मतलब छोड़कर।
अब इनके देखो यहाँ पर कई विलोम लिखे हैं। अधुना मतलब इस समय, मित्रताया मतलब दोस्ती का, लघु चेतसाम मतलब छोटी बुद्धि वालों का, गृहीत्वा मतलब ग्रहण करके, दुखिना मतलब दुखी प्राणी, दानवा मतलब राक्षस। अब देखें कि इसके साथ कौन सा आएगा बच्चों। शत्रुताया का होगा दुश्मनी का, इसका ले आएंगे हम यहाँ से उठाकर मित्रताया मतलब दोस्ती का, यहाँ पर लिख देंगे। पूरा मतलब प्राचीन समय में, इसका हम लाएंगे अधुना लिख देंगे यहाँ, मतलब इस समय वर्तमान समय में। मानवा मतलब मनुष्य, इसके साथ लाएंगे दानवा मतलब राक्षस। उदार चरिता नाम मतलब उदार विचार वालों का, इसके लिए लाएंगे लघु चेतसा मतलब छोटी बुद्धि वालों का। सुखिना मतलब सुखी लोग, इसके लिए दुखिना कर देंगे दुखी लोग। अपहाय मतलब होता है छोड़कर, इसके लिए गृहीत्वा मतलब लेकर के ग्रहण करके। तो इस तरह से हम इस अभ्यास को भी पूरा कर लेते हैं। चलिए आपकी मदद से अब दिखा दिए, उन्हीं शब्दों को लेकर के यहाँ पर अभ्यास में पूरा कर लेना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। शत्रुताया का मैंने बताया, लिख देंगे मित्रताया, मित्रता या। पूरा मतलब पहले पुराने समय में, इसके लिए शब्द आया है अधुना मतलब इस समय वर्तमान समय में। मानवा मतलब मनुष्य, इसका विलोम शब्द दिया है मंजूषा में दानवाह, दानवाह मतलब राक्षस। उदार चरिता नाम मतलब उदार चरित्र वालों का, इसके लिए शब्द दिया गया है लघु चेतसाम, लघु चेतसाम। छोटी बुद्धि वालों का। सुखिनः मतलब सुखी लोग, इसका विलोम शब्द दिया गया है आपके अभ्यास में दुखिनः, दुखिनः मतलब दुखी लोग। सुखिनः का दुखिनः। फिर यहाँ लिखा हुआ है अपहाय, इसका विलोम शब्द दिया गया है बच्चों गृहीत्वा ग्रहण करके। ये देखो आपको दिखाया, नोट कर लें, इतना नोट कर लें। और इसी के साथ अब आज का कालांश रोक दूंगा, जिससे कि 5वें अभ्यास से हम अगले दिन करें और अगले दिन यह पूरा हो जाएगा बच्चों। लिख लीजिए अच्छे से। शत्रुताया मित्रताया, पुरा अधुना, मानवा दानवा, उदार चरिता नाम लघु चेतसा, सुखिनः दुखिनः, अपहाय गृहीत्वा। कर लेंगे बच्चों इतना। अब अगले दिन हम फिर इसका आगे का अभ्यास करेंगे।